अब 11th क्लास इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट मैथ्स। हमारे रिलेशन फंक्शन चल रहे थे। एग्जाम्पल कराया था मैंने आपको कल 6 का फर्स्ट पार्ट। 7th एग्जाम्पल देखिए, रिलेशन फंक्शन चैप्टर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। n is a set of natural number, a relation R defined n to n। नेचुरल नंबर में है n क्रॉस n में ए बी आर सी डी equals to a plus implies that a plus d is equals to b plus c, where a b c d belongs to natural number। Then prove that r is an equivalence relation। हमें इसको शो करना है r is an equivalence relation। रिलेशन r n से n में है, n क्रॉस n से n क्रॉस n में। किस तरह से ए बी रिलेटेड टू सी डी पेयर है, ऑर्डर पेयर है ए बी और सी डी का, तो ए प्लस डी फर्स्ट और फोर्थ का सम बराबर है सेकंड कंपोनेंट थर्ड का सम। तो ये हम सॉल्यूशन रिफ्लेक्सिविटी के लिए, रिफ्लेक्सिव एक पेयर लेंगे ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें प्रूव करना है ए आर ए। इट मीन्स बोले सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ ए प्लस डी, तो यहाँ ए प्लस ए, सम ऑफ ए प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। दिस इज 2a इज इक्वल टू 2a और a इक्वल टू a, विच इज true। Therefore R is reflexive। अब सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिसिटी दो पेयर लेंगे ए बी एंड सी डी belongs to n cross n such that a b r c d implies that a b का रिलेशन सी डी से है, और अब हम प्रूव करने वाले हैं सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। हमें प्रूव करना है बी सी प्लस डी ए प्लस बी। तो इसको कम्यूटेटिव होगा तो सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव ऑन नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर n। फिर ये c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। सी प्लस the first and fourth, it means CD related to AB। फर्स्ट और फोर्थ का सम बराबर है सेकंड और थर्ड का सम। ए बी रिलेटेड टू सी डी को गिवन था, हमने क्या प्रूव कर दिया, सी डी रिलेटेड टू ए बी। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। ए बी पेयर रिलेटेड टू सी डी गिवन है, और रिलेशन क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ कंपोनेंट्स
इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट्स। हमने इसको b प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस डी लिखा, और b प्लस सी को c प्लस भी लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर d प्लस सी लिख सकते हैं। तो सी डी आर ए बी, सम ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ इज इक्वल टू सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कंपोनेंट्स। तो ये हो गया सी डी रिलेटेड टू ए बी। एंड ट्रांजिटिविटी, तीन पेयर लेंगे, ए बी कॉमा सी डी कॉमा ई एफ बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। तो ए बी related to CD, it means A plus D is equals to B plus C, and CD related to EF. CD related to EF implies that sum of first and fourth C plus F is equals to D plus E. अब हमें प्रूव करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ, तो ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ये प्रूव करना है। इसको ऐड कर दें, ऐड करिए दोनों को, इम्प्लाइज दैट ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। बोलिए भाई क्या कैंसिल हो रहा है? सी से सी कैंसिल एंड डी से डी कैंसिल। तो ये हो गया अपना ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। तो फर्स्ट कंपोनेंट रिलेटेड टू थर्ड ई एफ, ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो आर इज ट्रांसवर्स, देयरफॉर R is transverse, transitive, R is transitive। तो R is reflexive, symmetric and transitive। तो R is equivalence relation। दोबारा देखिए, हमें equivalence relation प्रूफ शो करने के लिए रिफ्लेक्सिव शो करना है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, ए की पेयर लेंगे, पेयर में है ए बिलोंग्स टू एन, एन क्रॉस एन, ए बिलोंग्स रिलेटेड टू ए होगा तो फर्स्ट एंड फोर्थ का सम बराबर सेकंड एंड थर्ड, विच इज ट्रू, देन आर इज रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिसिटी में ए बी रिलेटेड टू सी डी है, हमें प्रूव करना है सी डी ऑल्सो रिलेटेड टू ए बी। सच रिलेशन ए बी आर सी डी, ए डी ए प्लस डी बी प्लस सी, तो ये कम्यूटेटिव बी प्लस सी बराबर ए प्लस डी, सी प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो सी डी आर ए बी का रिलेशन सी डी से है, वही रिलेशन ई सेम रिलेशन सी डी रिलेटेड टू ए बी। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए ए बी रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी रिलेटेड टू ई एफ, देन प्रूव दैट ए बी रिलेटेड टू ई एफ। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यहाँ लिखेंगे therefore R is reflexive, symmetric and transitive, so that R is an equivalence relation n क्रॉस n। इतना लिखना पड़ेगा इक्विवेलेंस के लिए। R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो R क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ये था एग्जाम्पल नंबर 7। और देखिए
एग्जाम्पल नंबर 11 देखो भाई। Example 11. If R and S are two equivalence relation, R and S are two equivalence relation defined on set A. Prove R intersection S also an equivalence relation. ये प्रूव करना है। सॉल्यूशन R एंड S आर इक्विवेलेंस रिलेशन दे रखा है। R एंड S आर टू इक्विवेलेंस relation. Therefore, R is reflexive, symmetric, and transitive. And S is reflexive, symmetric, and transitive. ये R इक्विवेलेंस है, S इक्विवेलेंस है, तो R रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है। अब हमें प्रूव करना R इंटरसेक्शन S। R इंटरसेक्शन S, तो A सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव के लिए A belongs to R, belongs to A, and A belongs to A, R A R A, and A S A। कारण क्या है? R and S are reflexive, A belongs to A is the element of set A, so ARA and ASA, yeah, A belongs to R and A belongs to S. It means A belongs to R intersection S. R intersection S. Therefore, R intersection S is reflexive. A belongs to R intersection S. So, R is reflexive. R intersection S is reflexive. और नेक्स्ट करेंगे हम सिमेट्रिक। AB belongs to A, AB belongs to R, implies that BA belongs to R. AB belongs to S, implies that
BA belongs to S, R and S symmetric. Therefore, AB belongs to R intersection S implies that BA belongs to R intersection S. Therefore, R intersection S is symmetric. AB belongs to R, then BA also belongs to R because R is symmetric. AB belongs to S, AB S रिलेशन में है, BAB क्या होगा S में, दोनों सिमेट्रिक हैं, इसलिए इंटरसेक्शन ऑफ आर एस ए बी बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस बी ए, तो आर इंटरसेक्शन एस इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट लेंगे। ट्रांजिटिव ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ए, तो ए बी belongs to R and BC belongs to R implies that AB belongs to AB belongs to R, BC belongs to R, AB belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R। A का रिलेशन B से और B का C से है, implies that AC belongs to R, कारण since R is transitive, R is transitive, R transitive इसलिए and AB belongs to S, BC belongs to S implies that AC belongs to S since S is transitive, S is transitive। बताइए AB R में भी और S में भी है, therefore AB belongs to R intersection S and BC belongs to R intersection S। AB R और S दोनों का एलिमेंट है, BC भी दोनों का है, तो इंटरसेक्शन implies that AC belongs to R intersection S, R intersection S, therefore R intersection S is transitive, transitive। R intersection S is transitive। तो अब इसको लिखेंगे आगे, R intersection is reflexive, symmetric and transitive, therefore R intersection S is an equivalence lens रिलेशन। इसको प्रूव किया हमने एग्जाम्पल नंबर 11। इसी टाइप्स के एग्जाम्पल्स हैं आपको करने, और नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे हम। इसके बाद आएगा फंक्शन, और फंक्शन के लिए नेक्स्ट क्लास कल।
इस 2.3 एक्सरसाइज होगी, फिर उसके बाद